गुड मॉर्निंग दोस्तों। एक बार फिर मैं अमित कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड करंट अफेयर में। इस वीडियो में हम बात करेंगे 6 जनवरी 2022 की करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में सभी क्वेश्चंस को डिटेल में समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि जो हमारा करंट वीडियो है के नोटिफिकेशंस आपको आती रहे। साथ ही इस वीडियो की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शंस में मिल जाएगी। हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ वन रामनाथ गोयनका अवार्ड इन फोटो जर्नलिज्म? फोटो पत्रकारिता में रामनाथ गोयनका पुरस्कार किसने जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, जीशान ए लतीफ़। ओके, अगर हम जर्नलिज्म की बात करें तो अभी हाल ही में दानिश सिद्दीकी को इम्पैक्ट फोटोग्राफी, रोहिंग्या, एंटी सीए प्रोटेस्ट और अफगानिस्तान सिविल वार के लिए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला 2021। और इनकी जो मृत्यु है 15 जुलाई 2021 में हो गई। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए प्रेम शंकर झा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला और रचना खेरा को 2020 में जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व प्रसिद्ध केन्याई राजनेता, संरक्षणवादी और जीवाश्म शिकारी रिचर्ड लीके का निधन हो गया। 1984 में किसकी खोज का श्रेय महान पैलिथियोलॉजिस्ट को दिया जाता है? वर्ल्ड रिनाउंड केन्या पॉलिटिशियंस, कंजर्वेशनिस्ट एंड फॉसिल हंटर रिचर्ड लीकी has passed away. The legendary philanthropologist is credited for the discovery of 1984. इसका आंसर है ऑप्शन ए, तुर्काना बॉय। तुर्काना बॉय, इसकी जो खोज का स्केलेटन का नाम था वो है तुर्काना बॉय और इसके लिए 1984 में इसने खोज किया था। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एज पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, which three bank continue to be identified as domestic systematically important bank DSIBs? भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार किन तीन बैंकों को घरेलू व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बैंक के रूप में पहचाना जाना जारी है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, एसबीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक एंड आईसीआईसीआई। अगर हम बैंकों की बात करें तो एचडीएफसी बैंक की स्थापना अगस्त 1994 में हुई और इसका हेडक्वार्टर मुंबई है और इसके भी करंट एमडी एंड सीईओ हैं शशिधर जगदीशन। अगर हम बात करें आईसीआईसीआई बैंक की तो इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। अभी इसके हेडक्वार्टर वडोदरा गुजरात में है और इसके एमडी हैं अभी संदीप बख्शी। ओके, अगर हम बात करें अब बैंक ऑफ इंडिया की, अगर अदर ऑप्शंस में है बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इसके एमडी अभी करंट एमडी एंड सीईओ बने हैं अतानु कुमार दास। इसके हेडक्वार्टर मुंबई है और इसकी स्थापना 1906 में हुई। और अगर हम बात करें अभी यूनियन बैंक की तो इसके एमडी हैं राजकिरण राय जी। हेडक्वार्टर है मुंबई और इसकी स्थापना 11 नवंबर 1919 में हुई थी। अगर हम पीएनबी की बात करें तो इसके एमडी हैं अतुल कुमार गोयल। अभी हाल ही में अतुल कुमार गोयल बने हैं। इससे पहले ये यूको बैंक के एमडी एंड सीईओ थे और हेडक्वार्टर है इसकी नई दिल्ली और इसकी स्थापना हुई 19 मई 1894 में। और अभी एक्सिस बैंक की बात करें तो इसके एमडी हैं अमिताभ चौधरी। इसके हेडक्वार्टर अहमदाबाद में है और इसकी स्थापना 3 दिसंबर 1993 को हुई थी। ओके, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में एक भारतीय मूल की ब्रिटिश सिख सेना
बनी भारतीय मूल की 40 दिन में अकेले दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली महिला, उसका नाम है। रिसेंटली एन इंडियन origin British Sikh Army became the first Indian origin woman to reach the South Pole. Her name is, इसका आंसर है ऑप्शन ए, कप्तान हरप्रीत चंडी। ओके, अगर हम बात करें इसके अदर ऑप्शंस की, कमला हैरिस, आपको पता ही होगा, ये फर्स्ट इंडियन ओरिजिन की ये फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट है, तो इसे याद याद रखेंगे। और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंधु ताई सपकाल, known as mother of orphan, passed away in which year she was awarded पद्मा श्री। जो सिंधु सपकाल हैं, वो अभी उनकी हाल ही में देहांत हो गई, तो उनको किस वर्ष में पद्मश्री अवार्ड दिया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 2021 में। हम अगर पद्मा की बात करें तो पद्मा अवार्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। इसमें इसमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री 3 कैटेगरी में से बांटा गया है। तो अभी हाल ही में हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने पद्म अवार्ड दिया है। तो अभी 7 पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है, 10 पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है और 102 पद्मश्री अवार्ड दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसके आप नंबर याद रखेंगे कि कितने पद्म विभूषण कितने कितने लोगों को दिया गया है। तो अगर हम कुछ बात करें तो खेलों में पीवी सिंधु को और रानी रामपाल जो हॉकी के कैप्टन हैं को पद्म श्री अवार्ड दिया गया है 2021। और गायक में अदनान सामी को पद्मश्री अवार्ड मिला है और एक्ट्रेस कंगना रनावत को भी पद्मश्री अवार्ड मिला है। अभी हम बात करें तो फर्स्ट ट्रांसजेंडर जिनको फोक डांस में कर्नाटका की मजम्मा जोगेथी को पद्मश्री अवार्ड मिला है। तो ये फर्स्ट ट्रांसजेंडर है जिनको पद्म श्री अवार्ड मिला है। और अगर हम बात करें स्टैटिक क्वेश्चन की, तो 1957 में फर्स्ट पद्मश्री अवार्ड मिला था बलवीर सिंह दोसांग को, जिन्होंने ओलंपिक में 3 खेल का नेतृत्व किया था। और हम पूछे अगर कि सबसे यंगेस्ट पद्मश्री अवार्ड किसे दिया गया है, तो वो है सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा को सबसे यंगेस्ट पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। तो अब इन फैक्ट्स को भी याद रखेंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्र मिशन के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभालेंगे? विच ऑफ द फॉलोइंग विल टेक ओवर एज ए डीजी ऑफ नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा? इसका आंसर है ऑप्शन ए, जी अशोक कुमार। अभी हाल ही में डीजी बनाए गए हैं नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। ओके, अगर हम अदर्स ऑप्शन की बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पंकज कुमार सिंह जो कि अभी अपॉइंटेड हुए हैं एज ए न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। अगर हम थर्ड ऑप्शंस की बात करें, सिलवर्धन सिंह अपॉइंटेड एज CISF DG, जिसके हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ओके, और अतुल करवाल जो कि अभी NDRF के चीफ हैं और इसकी NDRF नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। और सुबोध कुमार जायसवाल डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के अभी डायरेक्टर जनरल हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस भारतीय मूल के कार्यकारी को नए ट्विटर CEO के लिए नियुक्त किया गया है? हाल ही में किस
भारतीय मूल के कार्यकारी को नए ट्विटर सीईओ नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, पराग अग्रवाल। तो पराग अग्रवाल अभी नए बने हैं सीईओ। इसकी अगर ट्विटर की बात करें तो इसकी स्थापना 21 मार्च 2006 को हुई और इसके जो हेडक्वार्टर हैं वो हैं कैलिफोर्निया, यूएसए। इसके फाउंडर हैं जैक डॉर्से, बिज स्टोन, इवान विलियमसन एंड नोआ क्लास, इसके फाउंडर्स हैं। ओके, अब हम अरविंद कृष्णा की बात करें, ऑप्शन बी की बात करें तो आईबीएम ग्रुप के चेयरमैन हैं ये। इसकी स्थापना 1911 जून 1911 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है अरमोंक, न्यूयॉर्क। ओके, अब हम बात करें सत्या नडेला जो कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं और इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1975 में हुआ था और इसके हेडक्वार्टर वाशिंगटन, यूएसए में है और इसके जो फाउंडर हैं वो हैं बिल गेट्स एंड पॉल एलन। और अगर हम बात करें अब अजय पाल सिंह बांगा की तो वो मास्टर कार्ड के सीईओ हैं। जुलाई 2010 से 2020 तक रहे थे और अभी हाल में इसके जो सीईओ हैं वो हैं माइकल मैक। इसके हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है, तो इसको याद रखेंगे। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसे भारत पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन? इसका आंसर है ऑप्शन ए, संबित पात्रा। अदर ऑप्शन की बात करें तो हिमांशु चक्रवर्ती जो स्नैपडील के प्रेसिडेंट हैं, जिसको अपॉइंट किया गया 22 दिसंबर 2021 को। और केवी कामत वो सीनियर एडवाइज़र हैं कलकत्ता नाइट राइडर्स के, जिसे नवंबर 2021 में इसे अपॉइंटेड किया गया था। मुकुल रॉय अपॉइंटेड एज पब्लिक अकाउंट कमिटी। इस सारे फैक्ट्स को याद रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अमेरिका के पूर्व राजनयिक अतुल केशव को यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने काउंसिल हेड नियुक्त किया। फॉर्मर यूएस डिप्लोमेट अतुल केशव has been appointed by the US Chamber of Commerce as the head of, इसका आंसर है US इंडिया बिजनेस काउंसिल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। युवा पुरस्कार और बाल साहित्य पुरस्कार किस संस्था द्वारा घोषित पुरस्कार है? तो इसका आंसर है साहित्य अकादमी। साहित्य अकादमी द्वारा ये युवा पुरस्कार और बाल साहित्य पुरस्कार दिया जाता है। तो साहित्य अकादमी ने 2021 के लिए अभी हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, जिसमें 22 विजेताओं की सूचना घोषित की है। साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा उपन्यास, लघु कथाएं, नाटक, जीवनी जैसी कार्यों में दिया जाता है। ये लगभग 20 भाषाओं में यह पुरस्कार दिया जाता है। तो इसमें अगर कुछ बात करें तो अभी हाल ही में तमिल नारीवादी लेखिका अंबाई को तमिल के लिए मिला है। कन्नड़ में डीएस नागभूषण को मिला है। तेलुगु के कवि हैं गोरेती वेंकन्ना को मिला है और अंग्रेजी में के लिए मिला है, अंग्रेजी के नोवेल के लिए मिला है नमिता गोखले को। इसके नोवेल हैं थिंग्स टू लिव बिहाइंड। और दया प्रकाश हिंदी के कवि हैं, सम्राट अशोक पर इनकी लिखी गई नाटक है। और संस्कृत में विंदेश्वरी प्रसाद मिश्रा, इसके जो कविता हैं वो सृष्टि शंखनादम कील। तो ये भी लेटेस्ट फैक्ट है, तो रखिएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन से दो देश पूर्वी चीन सागर में स्थित सेनकॉक द्वीप समूह पर दावा कर रहे हैं? विच टू कंट्रीज आर क्लेमिंग द सेनकाकू आइलैंड ग्रुप लोकेटेड इन द ईस्ट चाइना सी? इसका आंसर है ऑप्शन ए, जापान और चीन। जापान और चीन के वरिष्ठ रक्षा अधिकारियों ने अपनी पहली उच्च स्तरीय वार्ता की और
शारीरिक संघर्ष से बचने के लिए एक हॉटलाइन उपस्थित करने की सहमति व्यक्त की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गोवा के पणजी में किस फुटबॉल दिग्गज की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? द स्टैचू ऑफ विच फुटबॉल लेजेंड हैज अनवील्ड इन पणजी, गोवा? इसका आंसर है सी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। एक फुटबॉलर है। यह पहली बार है जब भारत में क्रिस्टियानो रोनाल्डो की प्रतिमा स्थापित की गई है। करीब 410, इसका वजन 410 किलो है और इसकी जो टोटल कीमत है वो 12 लाख रुपए है। तो इसे आप याद रखिएगा। हाल ही में किस भारतीय तेज गेंदबाज ने 200 टेस्ट विकेट का मील का पत्थर हासिल किया है? तो माइलस्टोन, अभी किस इंडियन फास्ट बॉलर ने माइलस्टोन 200 विकेट अभी अचीव किया है? तो इसका आंसर है मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी, 31 वर्षीय मोहम्मद शमी ने भारतीय तेज गेंदबाजों में तीसरे सबसे तेज गेंदबाज हैं, क्योंकि उन्होंने 55वें टेस्ट मैच में यह उपलब्धि हासिल की। वह फिलहाल कपिल देव, ईशांत शर्मा, जाहिर खान और जवगल श्रीनाथ से पीछे हैं। तो इनको याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस भारतीय राज्य ने महिलाओं के लिए नई नीति 2021 के मसौदे का अनावरण किया है? विच इंडियन स्टेट हैज अनवील्ड द ड्राफ्ट न्यू पॉलिसी फॉर वुमेन 2021? इसका आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में महिलाओं के लिए नई नीति लागू किया है, जिसमें स्कूल और कॉलेज की महिलाओं के लिए अनिवार्य मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण सुविधाएं शामिल है। यह सभी एकल महिला मुख्य परिवारों के लिए मनरेगा के तहत 30 अतिरिक्त व्यक्ति दिवस और पंजीकृत पार्टियां में 33.3% प्रतिनिधित्व का भी प्रस्तावना करता है। नीति में परिवहन के सभी साधनों को महिलाओं के लिए अनुकूल बनाने का भी प्रयास किया गया है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम अप्सपा को किस राज्य में अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? इन विच स्टेट द आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट अप्सपा हैज बीन एक्सटेंडेड फॉर द अनदर 6 मंथ? इसका आंसर है बी, नागालैंड। ओके, इसके कुछ फैक्ट्स देखते हैं। पूर्वी राज्य नागालैंड के ओटिंग गांव के पास कथित सुरक्षा अभियान के बाद इसे वापस लेने की मांग कर रहा है, जिसमें दिसंबर 2021 में 14 नागरिकों, अभी हाल ही में ये न्यूज़ बहुत ही फेमस था, और एक जवान की मौत हो गई थी। इस कानून को पहली बार 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेजों द्वारा पेश किया गया था। तो अब हम अपना वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम मोटिवेट होते रहें और आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट्स हम डेली करंट माध्यम में, करंट अफेयर में बताते रहें। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, क्योंकि लाइक्स ही हमें मोटिवेट करते हैं। थैंक यू।